Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अदर करेंसी सेल हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है। अब आप देखें जीबीपी कहते हैं ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये लंदन की करेंसी है, ठीक है। इसी तरह जेपीवाई जैपनीज येन को कहते हैं, यूरो यूरोपियन करेंसी है, एयूडी इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, के सीएडी कैनेडियन डॉलर। गोल्ड के बारे में तो आप सबको पता है। इन तमाम करेंसी और ये गोल्ड को कमोडिटीज़ कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, ठीक है। इन तमाम मेटल्स और करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त यानी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग आप यूएसडी के ज़रिए इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने देखा है कि आप अपने शहर में मनी एक्सचेंजर के पास जाके हार्ड मनी देते हैं, फिर हार्ड मनी रिसीव करते हैं, क्योंकि अब ये जदीद दौर है, डिजिटल करेंसी का दौर है, एडवांस लेवल है। तो अब ये काम हार्ड मनी से निकल कर ये डिजिटल करेंसी की साइड पे चला गया है। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिस कंट्री में है वहाँ तक आपकी रसाई नहीं है, वहाँ तक आपकी रसाई नहीं है, या पाकिस्तान में बैठे हुए आप वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत होती है, आपको किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकें, ठीक है। उस सहारे को, उस सोर्स को ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आगे जाके आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने देखा है कि सबसे पहली स्लाइड पर हमने अपनी हार्ड मनी को सेल कर रहे हैं और यूएसडी बाय कर रहे हैं। अच्छा, बाय और सेल ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग बाय और सेल पर मुश्तमिल है, ठीक है। या तो इसमें आप बाय करते हैं या फिर आप सेल करते हैं। अच्छा, बाय किस सूरत में करते हैं? बाय उस सूरत में करते हैं जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो आपने बाय करना है। और बाय की ये जितनी भी आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है ये कैंडल्स हैं, इसको कैंडल्स कहते हैं। अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे देखें तो कैंडल लिखा हुआ है, इसको कैंडल कहते हैं वाइट कलर की, ठीक है। और जब आप ये देखें कि जो ब्लैक कलर की कैंडल है, ये जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही हो तो ब्लैक कलर की कैंडल्स बनाई जाती है और इसको कहते हैं सेल। यानी कि यहाँ पे आप सेल की ट्रेड लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें अब जिस तरह ब्लैक कैंडल बन रही है यहाँ पे अगर आप बाय की ट्रेड लगाएंगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि बाय उस सूरत में करना है जब उस करेंसी की प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तब आपने बाय करना है, ठीक है। किसी भी करेंसी को बाय करने के लिए उस सूरत में आपने बाय करना है जब वाइट कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ बन रही हो, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जब भी बनेगी वो वाइट कैंडल बनेगी, और ऊपर से नीचे की तरफ जो भी कैंडल बनेगी वो ब्लैक कैंडल बनेगी। और ब्लैक कैंडल सेल को शो करता है, सेल ट्रेंड को शो करता है, और बाय कैंडल बाय ट्रेंड को शो करता है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप टॉप पे देखें, टॉप कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो H1 लिखा हुआ है। आपने जब भी अपनी मेटा ट्रेडर सॉफ्टवेयर पे आपने सेटिंग करनी है तो अपने चार्ट को H1 सेटिंग आपने करनी है कि तमाम कैंडल 1 आवर कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। 1 आवर कैंडल यानी पर कैंडल आपकी 1 घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। ये सेटिंग मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, बेसिकली ये मार्केट काम कैसे करती है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में हर एक ने सुना है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये बेसिकली इस मार्केट में होता क्या और इसकी ये करेंसी क्यों फ्लक्चुएट होती है, क्यों करेंसी अप डाउन होती है, उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप ये देखें सेंटर में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो देखें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है जिसकी वजह से मार्केट फ्लक्चुएट कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल बैंक से मुराद ये कि डेली बेसिस पे नैनो सेकंड्स के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही है उन कंट्रीज़ में, रेलिवेंट कंट्रीज़ में
जिस कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रही है डेफिनेटली उनकी करेंसी अप डाउन हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है। इसी तरह ब्रोकर ब्रोकर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है, जिसमें सेल और बाय का ट्रेंड चल रहा होता है, करेंसी निकल रही है, करेंसी डिपॉजिट हो रही है, विड्रॉ हो रही है, तो इस तरह करेंसी फ्लक्चुएट कर रही होती है, करेंसी रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह इंडिविजुअल्स यानी कि हर इंसान अपनी मर्जी से हर इंसान उस कंट्री में, फॉर एग्जांपल हम डॉलर की बात करें तो अदर ममालिक से लोग जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जब वहाँ से पैसे निकालते हैं तो यूएस की करेंसी अप डाउन होती है, फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। इसी तरह कंपनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की करेंसी को फ्लक्चुएट करने में, ठीक है। सबसे बड़ा सोर्स है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक भी सबसे बड़ा रोल प्ले जो करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो सेंट्रल बैंक है। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि आपको अभी तक यूट्यूब पे किसी ने इतना डिटेल वाइज नहीं बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्यों फ्लक्चुएट करती है, ठीक है। ये बेसिकली दिस इज़ द रीज़न। अच्छा तो फ्रेंड, अब आपको मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ डेमो अकाउंट पे किस तरह अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर पे आपने MT4 को डाउनलोड करना है। MT4 आप टाइप करें, ठीक है। ये देखें आप मेटा ट्रेडर 4 लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो लिहाजा मैं ओपन करूँगा, ठीक है। आपने उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखें यहाँ पे कुछ करेंसी रेट आ रहे हैं, लेकिन आपके पास शायद हो सकता है कि स्टार्ट में कुछ भी शो ना हो। आपने नए सिरे से अकाउंट क्रिएट करना है। आपने सबसे टॉप पे लेफ़्ट साइड पे इस आइकन पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह शो होगा। आपने बल्कि राइट साइड की बजाय आपने यहाँ प्लस का निशान, राइट साइड पे टॉप पे प्लस का निशान है, आपने उस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक मिनट कहाँ से इसको क्लिक किया, मैनेज अकाउंट। अच्छा हाँ, यहाँ पे आपने प्लस को क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ है ओपन अ डेमो अकाउंट, ठीक है। ओपन अ डेमो अकाउंट को आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ब्रोकर फाइंड करना है। फ़र्ज़ करें हम लिखते हैं, आप कोशिश करें कि ब्रोकर भी आप यही सिलेक्ट करें, INSTA इंस्टा, ये बल्कि आ रहा है। ये अगर आप देखें ना 4th नंबर पे है instaforex.demo.com, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लिख लें, फेक इंफॉर्मेशन लिख लें, क्योंकि ये डेमो अकाउंट है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ये जैसे कि आपने इस तरह फेक अकाउंट बना लेना है, gmail.com, ठीक है। इसी तरह अच्छा, क्योंकि रियल अकाउंट में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे डेमो पे भी लेवरेज को आप कोशिश करें 1:1000 आप इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और डिपॉजिट मनी $5000 इनफ है। यहाँ पे आप क्रिएट कर लें, ठीक है। अच्छा अभी ये क्रिएट हो रहा है, ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये तमाम करेंसियाँ, इसके रेट वगैरह फ्लक्चुएट हो रहे हैं। आपने सबसे पहले चार्ट को क्लिक करना है। अगर आप डाउन साइड पे अगर देखें, बॉटम पे सेकंड नंबर पे कैंडल्स बनी हुई हैं, ठीक है। इन कैंडल्स को आप जब इस चार्ट की कैंडल को आप क्लिक करेंगे तो चार्ट सामने आ जाएगा। आपने टॉप पे डॉलर का साइन बना है, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो GBP USD यानी कि पाउंड का चार्ट ओपन करना है। पाउंड के चार्ट को, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पाउंड पर ट्रेडिंग करता हूं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी एक करेंसी को सिलेक्ट कर लें और उस पर ट्रेड करें। बेसिकली
हम सब का मकसद यही होता है कि अर्निंग करना। तो अर्निंग मल्टीपल पेयर से करने की बजाय किसी एक पेयर को आप सेलेक्ट कर लें और उससे आप अच्छे तरीके से उसकी आप प्रैक्टिस करें। आई थिंक कि आप उस एक पेयर पे अच्छी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक अच्छी आप अर्निंग भी कर सकते हैं उससे। अच्छा, आपने जीबीपी यूएसडी को क्लिक करना है। जैसे जीबीपी यूएसडी को क्लिक करेंगे तो ये पाउंड का चार्ट प्रोमिनेंट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे सबसे ऊपर राइट साइड पे सेकंड नंबर पे वॉच बनी हुई है। ठीक है, उस वॉच को क्लिक करना है आपने। अच्छा, जब आप वॉच को क्लिक करेंगे यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। H1 का मतलब है कि जी हर कैंडल एक एक घंटे की है। ठीक है, यानी 1 आवर, H1 1 आवर कैंडल। ठीक है, H1 करेंगे तो चार्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, ये देखें। अच्छा, ये पहले मैं आपको चार्ट की सेटिंग करना बता दूं कि किस तरह सेटिंग की जाती है। सबसे पहले आपने वॉच को क्लिक करके H1 करना है। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखें कि ब्लैक कलर की, अगर आप चार्ट को देखें, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से गाइड करता हूँ। ये अगर आप देखें, ये चार्ट मुसलसल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ है आपको शुरू में मैंने स्लाइड में बताया था, जब भी ब्लैक कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आती है इट्स मीन कि ये सेल का ट्रेंड है। यानी यहाँ पर अगर आप सेल की ट्रेड लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। फ़र्ज़ करें आपको मैं ट्रेड लगाना बताता हूँ कि ट्रेड, अच्छा ये जो बॉटम पे ये जो तीर का निशान है, इसको अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपका बैलेंस शो होता है। ठीक है, बैलेंस और इक्विटी, और अगर आपने कोई ट्रेड भी लगाई होगी तो उसका स्टेटस यहाँ पे आ रहा होगा। चलें ट्रेड भी लगा के देखते हैं। उससे पहले मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक थोड़ा सा नो हाउ बता दूँ। ठीक है, अब इसके इस तीर के निशान के साथ अगर आप देखें तो ये आपका डिपॉजिट बैलेंस है, और ये बैलेंस की हिस्ट्री वगैरह, जो भी ट्रेड आप प्रॉफिट में या लॉस में क्लोज करेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पे जनरेट होती रहेगी। ठीक है, तो इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में आपने कितनी ट्रेड की है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा कुछ आपको इसके ज़रिए, इस ऑप्शन के ज़रिए आपको शो हो जाएगा। ठीक है, अब हम वापस चार्ट पे आते हैं और एक ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, तो हम एक छोटी सी ट्रेड सेल करके देखते हैं। अब आप ट्रेड किस तरह लगानी है। ठीक है, आपने इस चार्ट पे सबसे टॉप पे राइट साइड पे प्लस का निशान है, आपने उसको क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने जहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, उसके नीचे 1.00, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि $1 का वॉल्यूम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन देखें दोस्तों, अगर आप, क्योंकि स्टार्ट में आप लर्निंग कर रहे हैं, तो मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप $1 की ट्रेड करें। बेशक $1 की ट्रेड से आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें इसके ज़रिए फिर आपके अंदर ग्रीड आ जाएगा, लालच आ जाएगी। ठीक है, सब्र नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, लालच की वजह से आपको एक वक्त में तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको बहुत जल्द लॉस हो जाएगा। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टार्ट में जब तक आपकी लर्निंग चल रही है, आप ट्रेड आप छोटा वॉल्यूम यूज़ करें। जैसे अब यहाँ से आप माइनस करें तो वॉल्यूम ये छोटा होता जा रहा है। ठीक है, अब ये 10 सेंट की ट्रेड है। ठीक है, 0.10 इट्स मीन 10 सेंट की ट्रेड आप वॉल्यूम सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस टाइम जो रेट चल रहा है पाउंड का, वो 1.2927 ये इस टाइम रेट चल रहा है डॉलर में। तो आप इसको क्या करना चाहेंगे, सेल या बाय? हमने सेल करना है। सबसे बॉटम पे अगर आप देखें तो रेड कलर का सेल है और ब्लू कलर का बाय है, हमने सेल करना है। ठीक है, जैसे ही हम सेल करेंगे 10 सेंट की ट्रेड हमारी लग चुकी है इंटरनेशनल मार्केट में। और आपने एक चीज़ देखी है दोस्तों कि जीबीपी यूएसडी सेल 0.10 सेंट आप देख रहे हैं, फ़ौरन 30 सेंट ये माइनस में
आपको शो हो गया है, ठीक है। अब 40 सेंट, बेसिकली ये जो 30 सेंट माइनस में जो गया है ना, ये ब्रोकर की फ़ीस है, ठीक है। आपने 10 सेंट की ट्रेड लगाई और फौरी तौर पे 30 सेंट माइनस हो गया। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर ने अपनी तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करने के पर ट्रेड में 30 सेंट उसने डिडक्ट कर लिए। अब चाहे आपको 10 सेंट से चाहे $10 प्रॉफिट हो या $100 प्रॉफिट हो, ब्रोकर ने अपने 30 सेंट माइनस करने हैं, ठीक है। और ये 30 सेंट इसलिए माइनस करने हैं क्योंकि ब्रोकर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपको हाईली स्पीड सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, आपकी ट्रेड एशियन कंट्रीज से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड आपकी लगाई जा रही है, तो इन तमाम सर्विसेज के वो चार्जेस ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने कोशिश ये करनी है, अब ये सेल की ट्रेड है, अगर आप देखें चार्ट पे जाके देखें तो यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर जनरेट हो गया है। अगर आप चार्ट के ऊपर देखें एक लाइन सी लग गई है, रेड ब्लू लाइन के साथ एक डॉट वाली एक लाइन है। इट्स मीन कि आपने इस पॉइंट पर ट्रेड सेल की है और सेल की ट्रेड आपको तब प्रॉफिट देगी जब इस लाइन से आखिरी कैंडल नीचे की तरफ जाएगी, तब आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप देखें चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, ये देखें, आपने हमेशा सबसे लास्ट वाली कैंडल को देखना है, ठीक है। अगर आप देखें तो लाइन से ऊपर है ब्लैक एरिया, अभी आप जिस पॉइंट पे आपने ट्रेड लगाई है उससे ऊपर है। जैसे ही कैंडल उस लाइन से नीचे जाने लग जाएगी, इट्स मीन आपको प्रॉफिट्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप देखें कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, आप उसको क्लोज कर दें। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टेटस। अब ये तीर के निशान को दोबारा आपने क्लिक करना है, तो अभी भी आपको 40 सेंट माइनस कर रही है। आप फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं कि जी मुझे इतना ही लॉस काबिल बर्दाश्त है, मैं ट्रेड को क्लोज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ट्रेड के ऊपर प्रेस कर ही रखना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो क्लोज ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर, चार्ट, ठीक है। आपने क्लोज ऑर्डर करेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट पे क्लोज विद लॉस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रेड क्लोज हो गई है और 30 सेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं। और अगर आप उसकी हिस्ट्री चेक करें, उसकी डिटेल चेक करें, तो यहाँ पे देखेंगे आपने बैलेंस इतना करवाया था $5000 और उनमें से 30 सेंट डिडक्ट हो गए हैं, माइनस हो गए हैं, आपको लॉस हो गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह ट्रेड लगाई जाती है। आपने वैसे लॉस करवाना नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लॉस करवाया है, लेकिन आपने इसको जब तक प्रॉफिट में ना आए तब तक आपने वेट करना है, ठीक है। क्योंकि मैं इस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उतनी देर तक जब तक प्रॉफिट में आ ना जाए उतनी देर तक मैं वेट तो कर नहीं सकता, फिर वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें आप अगर देखा जाए तो ये कैंडल काफ़ी नीचे आ गई है पहले से। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आप जूम आउट कर लें ताकि कैंडल आपको छोटी पूरा आपको सारी कैंडल चार्ट पे सही तरीके से नज़र आए, ठीक है। आपने इसको ड्रैग यानी कि स्क्रीन के ऊपर से आप इसको जिस तरह किसी चीज़ को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ करते हैं, इस तरह आप इसके चार्ट को भी मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप फ़र्ज़ करें कि आपको लगता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है। पहले तो हमने सेल किया था, ठीक है। पहले हमने सेल किया था, हमें लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि पाउंड नीचे की तरफ गिर रहा है, तो हमने सेल किया था। अब मैं कहता हूँ कि जी ये ऊपर की तरफ जाने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि इसने आज पूरा दिन, अगर आप देखें पूरा दिन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से दिन स्टार्ट होता है, ठीक है, और अगली लाइन तक वो क्लोजिंग उस डे का जो क्लोजिंग एरिया है वो नेक्स्ट लाइन है। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से गिरता 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 इस टाइम यहाँ पे है, ठीक है। इट्स मीन कि मुसलसल पूरा दिन मार्केट सेलिंग ट्रेंड पे रही है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा शायद बाय हो जाए, तो हमें बाय की ट्रेड किस तरह हमने लगानी है, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है।
अब काइंडली इसको अच्छे तरीके से आप देख लें। आपने इस एरिए को आपने यहाँ पे प्लस का निशान है सबसे लास्ट में, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है प्लस के निशान को, ठीक है। मेरी ये रिकॉर्डिंग चल रही है, उसके ऊपर टाइमर चल रहा है, जिसकी वजह से वो प्लस का निशान इतना वाजिया नहीं हो रहा। तो जब आपके सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो उसमें वाजिया तौर पे प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग होने की वजह से ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग की नंबरिंग चल रही है, ठीक है। आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, जब प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके पास पहले जिस तरह ये इसका व्यू आया था, तो सेम उसी तरह दोबारा आपने क्या करना है, वॉल्यूम सेलेक्ट करना है। 0.10 है, मैं कहता हूँ कि जी 50 सेंट की ट्रेड में बाय करता हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्लस के निशान को क्लिक करूँगा। प्लस का निशान आप काइंडली ये ज़रा इसको अगर आप देखें, ये प्लस के निशान है, ठीक है, और ये माइनस के निशान है, ठीक है, और इसी तरह ये भी माइनस के निशान है, ये प्लस के निशान है, ठीक है। तो बस इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, यहाँ से प्लस होगा और यहाँ से माइनस होगा, राइट साइड से प्लस और लेफ़्ट साइड से माइनस, ठीक है। 50 सेंट सेलेक्ट कर लिया, अब मैं कर रहा हूँ बाय, ठीक है। अगर आप देखें तो ये बाय है, ठीक है दोस्तों, ये बाय है। और जब सेल की ट्रेड लगानी है तो आपने इसको क्लिक करना है, आपने इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं बाय करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने 50 सेंट की ट्रेड लगाई थी, तो जैसे मेरी ट्रेड लगेगी तो $1.5 माइनस करेगा। और $1.5 क्यों माइनस करेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है कि ये कंपनी की फ़ीस है। अब आप देखें, $1.5 से $1 हो गया है, और $1 से जब ये माइनस ख़त्म होगा तो वो आपका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि अगर इसको प्रॉफिट के लिए अगर देखते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये देखें, आपके सामने ही प्रॉफिट बिल्कुल जो है ना, ये अब प्रॉफिट की तरफ चलने लग गई है मार्केट। हम चार्ट के ज़रिए इसका स्टेटस देखते हैं। ये देखें आप, हमारी ट्रेड यहाँ पे लगी है, और उस पॉइंट से जैसे ऊपर गई थी तो यहाँ पर प्रॉफिट पे आ गई थी, ट्रेड जो है ना प्रॉफिट पे आ गई थी। आपका बैलेंस 0 हो गया था, 0 के बाद वो प्लस पे चला जाता, फिर +1 +2 इस तरह करके आपको प्रॉफिट आने लग जाता। फ़िलहाल आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको आप देखते रहिएगा। आपने जब तक प्रॉफिट में ट्रेड ना आए आपने क्लोज़ नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा और जो टेक्निकल, अच्छा दोस्तों, सबसे ख़ास बात जो मैंने आपको ये बतानी है कि खाली इन लकीरों पर ट्रेडिंग नहीं की जाती, ठीक है। इन लकीरों पर खाली ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ना ही आप इन लकीरों पर डिपेंड कर सकते हैं। लकीरों से मुराद इन कैंडल्स पर, ठीक है। ये मार्केट क्यों फ्लक्चुएट करती है और क्यों इसका रेट अप होता है, डाउन होता है, इसके पीछे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़े एनालिस्ट अपने एनालिसिस दे रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा सोर्स है जहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है, और जब न्यूज़ मिलती है तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट भी वैसे ही फ्लक्चुएट